हेलो एवरीवन, आज हम विस्टास का लेसन 5 शुड विज़ार्ड हिट मॉमी पढ़ने वाले हैं, जो कि लिखा है जॉन अपडाइक ने। सो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए दैट द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज़ जॉन अपडाइक। ओके, सो दिस स्टोरी इज़ बेसिकली अबाउट अ लिटिल चाइल्ड। एक छोटी बच्ची रहती है, उसका नाम होता है जो, और उसके फादर रहते हैं जैक। तो जो है वो अपने फादर से, जैक से रोज़ एक कुछ नई कहानी सुनती है, और उस कहानी को, उस स्टोरी को वो किस तरह से इंटरप्रेट करती है, उस स्टोरी के बीच में वो कुछ क्वेश्चंस रेज़ करती है, कुछ क्वेश्चंस पूछती है जैक से। तो उस पे ही ये स्टोरी बेस्ड है। सो नाउ वील बिगिन। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. तो जैक जो है वो उसे स्टोरी कहाँ से सुनाता है, वो अपने ही दिमाग से कुछ बना के उसे स्टोरीज सुनाता है। दिस कस्टम बिगिन when she was 2, was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. तो ये कब से शुरू हुआ था? जब जो थी वो 2 साल की थी, तब से उसके फादर उसे स्टोरी सुना रहे हैं, और अब इस बात को ही 2 साल हो चुके हैं। Each new story was a slight variation of a basic tale, a small creature usually named Roger. तो हर स्टोरी में जो क्रिएचर रहता है उसका नाम क्या रहता है? रॉजर। नाम सेम रहता है, बस कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉजर फिश हो जाता है, कभी कभी रॉजर स्क्वेरल, कभी चिपमंक। तो क्या होता है दैट रॉजर हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइस ओल्ड आउल। और रॉजर को हमेशा कोई प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम लेके किसके पास जाता है? आउल के पास जाता है। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और आउल उसे क्या बोलता है कि तुम किसके पास जाओ? विजार्ड के पास जाओ। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड मैजिक स्पेल, और विजार्ड वहाँ पे कुछ मैजिक करता है, और उससे उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रीचर हैड। लेकिन विजार्ड उससे कितने पैसे मांगता है? जितने रॉजर के पास नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा उससे पैसे मांगता है। But in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. लेकिन विज़ार उससे पैसे ज़्यादा मांगता तो है, मगर उसे एक जगह भी बता देता है कि तुम यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. Then Roger was so happy. He played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और रॉजर जो है इसके बाद बहुत खुश हो जाता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलता है और फिर घर टाइम से चला जाता है, क्योंकि उसे उसके फादर जो हैं वो बॉस्टन से वापस आ रहे होते हैं, और वो जो ट्रेन की विज़ल होती है, ट्रेन की आवाज़ होती है, उसको वो सुनता है। जैक डिस्क्राइब दिस सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। और जैक जो है वो जो को क्या बताता है कि वो डिनर में क्या खाते हैं, सारी चीज़ें, और वहाँ स्टोरी क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. तो जो है वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो सो जाए और वो स्टोरी नहीं सुने, वो स्टोरी ज़रूर सुनती है। The little girl, not so little anymore, the bumps of feet made under the covers were halfway down the bed. The big double bed that they let her be in for naps and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone, and the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. ओके, सो व्हाट दे सेड, द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर। तो अब जो है वो इतनी छोटी नहीं रही, वो 4 साल की हो गई है। शी हैज़ ग्रोन अप, और उसके जो पैर हैं वो जस्ट एक सेटअप कर रहे हैं कि वो जो है वो बेड पे लेटी हुई है, और उसके पैर जो हैं वो कवर से बाहर निकल रहे हैं, यानी जो भी बेडशीट है, चादर है, उससे बाहर निकल रहे हैं। तो शी हैज़ ग्रोन अप. ओके, हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी asleep with his bottle. Jack asked, who shall the story be about today? और उसका जो भाई है, उसका जो ब्रदर है जो का, जिसका नाम है बॉबी, वो 2 साल का है और वो सो चुका है with a bottle in his mouth. And Jack आज जो से पूछता है, who shall the story be about today? आज स्टोरी किसके बारे में होगी? Roger. Jo squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue. Skunk, she said firmly. Okay, now what happens कि जब जो उससे पूछता है तो वो बोलती है रॉजर, उसके बाद वो अपनी आइज़ को शट कर लेती है, और जब वो आइज़ खोलती है, सो हियर वी आर टोल्ड कि उसकी आइज़ जो हैं दे आर ऑफ ब्लू कलर्स जस्ट लाइक हर मदर. और वो बोलती है कि आज स्टोरी होगी रॉजर स्कंक की. तो स्कंक जो है वो एक एनिमल होता है
और यू कैन इवन गूगल इट। एक एनिमल है जिसके फरी हेयर्स होते हैं और उसमें से एक स्मेल आती है, एक अजीब तरह की जो एक स्मेल होती है, वो उस तरह की उसमें से स्मेल आती है। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। हैविंग अ फ्रेश हीरो momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said. Once upon a time, in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name Roger Skunk, and he smelled very bad. सो दिस वॉज अ न्यू काइंड ऑफ एनिमल। तो जैक बोलता है ओके ऑल राइट। सो वो स्टार्ट करता है अपनी स्टोरी कहाँ से, वंस अपॉन टाइम इन द डीप डार्क वुड्स। वहीं से वो, जहाँ से सारी कहानियाँ शुरू होती हैं, वहाँ से वो शुरू करता है कि एक लिटिल क्रिएचर था जिसका नाम क्या था, रॉजर स्कंक। और वो बहुत ही बुरा स्मेल करता था, मतलब उसके पास से बहुत बुरी स्मेल आती थी। येस, जो सेड, ही स्मेल सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम। उसके पास से इतनी बुरी स्मेल आती थी कि उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता था। जो लुक्ड एट हिम solemnly. She hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliation of his own childhood. All of the other tiny animals would cry. So जब भी वो घर से बाहर निकलता था खेलने के लिए, तो क्या होता था कि सारे एनिमल्स जो होते थे वो उससे दूर भागते थे। ओहो, हियर कम्स रॉजर्स स्टिंकी स्कंक। और वो क्या बोलते थे कि ये रॉजर्स स्टिंकी स्कंक आ गया। मतलब स्टिंकी इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल। स्टिंकी स्मेल है, जब ऐसी कोई स्मेल होती है तो हम उसे बोलते हैं। एंड दे वुड रन अवे एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज़। और रॉजर बाहर जब जाता था सब उससे दूर भग जाते थे और वो रोने लगता था। द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रॉप डाउन एंड her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. तो जो ये सुन के बहुत ज़्यादा like she is in shock. Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. तो जो सबसे पहले क्या पूछती है, एज आई ऑलरेडी टोल यू, कि ये स्टोरी में यही होता है कि वो फिर आउल के पास जाता है और फिर वहाँ से वो विजार्ड के पास। तो ये सारी चीज़ें, तो जो उनसे क्या पूछती है कि क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. But downstairs, a chair scrapped, and he realized he must get down to help clear paint the living room woodwork. Okay, so basically यहाँ पे एक मैं बात बता दूँ आपको कि वो स्टोरी क्यों सुना रहा है दिन के टाइम में जो को, और बॉबी को क्यों सुला रहा है, बिकॉज दे हैव टू डू सम वर्क। उन्हें कुछ काम करना है, उसे और उसकी वाइफ को। क्लियर इज हिज वाइफ, उसकी वाइफ को और उन्हें नीचे कुछ पेंट करना है लिविंग रूम में, और वो इसलिए बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहा है। बट जो है वो नहीं सो रही है। तो वो जैसे ही ये कुछ सुनाता है तो उससे नीचे से आवाज़ आती है कि चेयर्स इधर से उधर हो रही हैं। तो वो रियलाइज़ करता है कि उसकी वाइफ जो है वो नीचे काम कर रही होगी। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. और जब वो ओके, सो रॉजर आगे बढ़ता है और वहाँ वो उसे एक बहुत बड़ा सा ट्री दिखता है और उस पर एक वाइस ओल्ड आउल होता है। गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। तो वो क्या बोलता है उससे कि सारे एनिमल्स जो हैं वो मुझसे दूर भागते हैं, क्यों, बिकॉज आई स्मेल सो बैड. So you do, the owl said, very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. तो owl भी उससे बोलते हैं, yes, you do smell very bad. तुम बहुत obviously तुम्हारे पास से बुरी स्मेल आती है। तो रॉजर बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो रोने लगता है। The wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. तो जो को तो पता ही होता है कि आउल के बाद वो कहाँ जाएगा, वो विजार्ड के पास जाएगा। तो जो है वो एकदम से एक्साइटमेंट में बैठ जाती है, वो बोलती है विजार्ड। नाउ जो, डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। तो उसके डैडी क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझे कहानी सुनाना है। नो यू मी, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। उसके फादर बोलते हैं ओके देन लाई डाउन एंड सोने की कोशिश करो। हर हेड relapsed onto the pillow, and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go to see the wizard? The owl उससे बोलता है that you should go to the wizard. Daddy, what? Are magic spells real? Okay, so here
व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर कि जो है वो कई क्वेश्चंस रेस करती है। तो यहाँ अगेन वो क्वेश्चन पूछती है कि जो मैजिक स्पेल्स होते हैं ये क्या सचमुच के होते हैं। This was a new phrase just this last month, a reality phase. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" Okay, so ये जो real वाला है क्या ये सचमुच होता है, इस तरह से जो words होते हैं वो उसने इसी लास्ट मंथ जो है तभी से यूज़ करना शुरू किए हैं जो ने। जैसे कि लास्ट टाइम उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स खाते हैं, तो उसने पूछा था डू दे रियली, क्या सचमुच ऐसा होता है। And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, "Is he really?" Okay, so last time जब उसकी मदर ने उसे बताया था कि जो गॉड होते हैं वो स्काई में होते हैं और वो हमारे हमारे आसपास होते हैं, तो वो अपने फादर की तरफ गई थी और उनसे पूछा था इज़ ही रियली। They are real in stories, Jack answered curtly. She had made him miss a beat in the narrative. The owl said, "Go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek." Okay. सो यहाँ पर क्या होता है कि या वो बोलते हैं कि हाँ स्टोरीज़ में ये सारी चीज़ें रियल होती हैं। उसके बाद वो जो आउल होता है वो उन्हें बताता है कि ओके गो टू द डार्क वुड्स, जंगल में जाओ, वहाँ पर एप्पल ट्री है और वहाँ पे यू हैव टू गो ओवर द क्रिक। तो यहाँ पे वो उसका क्वेश्चन क्या होता है जो का दैट व्हाट्स अ क्रिक। A little river over the creek and there will be the wizard's house. तो वो बताते हैं क्रिक इज़ अ लिटिल रिवर, एक छोटी सी नदी को हम क्रिक बोलते हैं। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और उसके उस तरफ विजार्ड का घर है। And that's the way Roger skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. Jack rapped on the window sill, and under the covers Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, "Ah, what's this? What you want? You smell awful." Okay, so वहाँ पे वो जाता है और वहाँ से एक ओल्ड टाइनी लिटिल ओल्ड मैन आते हैं एंड ही हैज़ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड। उनकी बहुत लंबी सी वाइट दाढ़ी होती है और एक ब्लू कलर के हैट लगाए रहते हैं। तो वो सबसे पहले बोलते हैं ओह व्हाट्स दिस, मतलब उन्हें भी इतनी ज़्यादा स्मेल आती है तो वो क्या बोलते हैं यू स्मेल ऑफुल, मतलब ऑफुल इज़ वेरी बैड, तुम बहुत बुरा स्मेल कर रहे हो। द विजार्ड्स वॉइस was one of Jack's own favorite effects. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. Okay, so विजार्ड की जो यहाँ पे वॉइस होती है वो कुछ अलग तरह से जैक जो है वो निकालता है। वो अपनी आइज़ को लाइक अपने फेस को स्क्रंच कर लेता है और फिर वो कुछ विनिंग टाइप की कुछ रोती हुई सी अलग तरह की आवाज़ निकालता है एंड उसको ये आवाज़ निकालना बहुत पसंद है जैक को। "I know it," Roger Skunk said, "and all the little animals run away from it. The normal-faced owl said you would help me." ओके, सो रॉजर स्कंक उससे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आई स्मेल वेरी बैड और सारे एनिमल्स मुझसे दूर भगते हैं, प्लीज़ इफ़ यू कैन हेल्प मी। Ah, well, maybe. Come on and don't get too close. Now, inside Joe, there were all these magic things, all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. Okay, सो वो क्या बताता है दैट वो बोलता है कि हाँ अंदर आ जाओ। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सारी मैजिक वाली चीज़ें होती हैं, जो भी स्टिक हैं या जो भी मैजिक के लिए यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं एंड ऑल इन अ डस्टी हीप, और धूल और ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज उनके घर कोई क्लीनिंग लेडी नहीं आती है। Why? Why? Because he was a wizard and a very old man. Will he die? No, wizards don't die. Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and said roses. Okay, so wizard जो है वो अंदर जाते हैं वहाँ पे और ओके सो हेयर जो है वो अगेन एक क्वेश्चन पूछती है क्या विजार्ड मर जाएंगे, बिकॉज वो बताते हैं कि विजार्ड इज़ अ वेरी ओल्ड मैन। तो जैक बोलते हैं नो विजार्ड्स डोंट डाई। उसके बाद वो अपनी मैजिक वॉन्ड ढूंढते हैं, मैजिक स्टिक ढूंढते हैं और वो रॉजर से पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू स्मेल लाइक, तुम्हें किसकी तरह स्मेल करना है। तो रॉजर सोचता है और लास्ट में बोलता है आई वांट टू स्मेल लाइक रोजेस। येस गुड, जो सेड स्मगली। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. Okay, so just like that, वो
वॉइस निकालता है जैक विजार्ड की, आब्राकाडाब्रा, होकस पू, रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस पूजेस पुल एन ईयर, रॉजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। और वो इस तरह से मैजिक करता है विजार्ड और उसको चेंज कर देता है इनटू द स्मेल ऑफ roses. He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in the wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. And all of a sudden, he whispered, the whole inside of Wizard's house was full of the smell of roses. Roses. Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, there'll be 7 pennies. Okay. तो जब रॉजर जो है वो रोज़ेस की तरह स्मेल करने लगता है तो जो है उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो जैक को बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे उसकी वाइफ के होते हैं। तो वो क्या बोलता है कि ऑल ऑफ अ सडन, वो बताता है जैक कि ऑल ऑफ अ सडन जो पूरा घर है वो रोज़ेस की स्मेल से भर जाता है और रॉजर फिश जो है वो बहुत एकदम से खुश हो जाता है। तो जो विज़ार्ड है वो बताता है कि इट विल बी 7 pennies, कितने रुपए लगेंगे, लाइक इट विल बी 7 pennies. डैडी वॉट, रॉजर स्कंक यू सेड रॉजर फिश। तो वो यहाँ पे क्या बोलते थे, रॉजर फिश। तो जो है वो बोलती है डैडी यू सेड रॉजर फिश। तो वो बोलते हैं येस रॉजर स्कंक यू सेड रॉजर फिश, वॉजंट दैट सिली, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वॉज आई, वेल यू नो अबाउट द pennies. Say, okay, Roger Skunk said, but all I have is 4 pennies. तो Roger Skunk क्या बोलता है कि मेरे पास तो कितने pennies हैं, I have only 4 pennies. And he began to cry. Joe met the crying face again, but this time without a trace of sincerity. This annoyed Jack. Downstairs some more furniture rumbled. Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third child. Okay. सो यहाँ पे क्या होता है दैट नाउ रॉजर स्कंक जो है वो बोलता है कि आई हैव ओनली 4 pennies और वो रोने लगता है। तो जो है वो एक ऐसी फेस बनाता है रोता हुआ, वो इतना सिंसियर नहीं होता है। तो ये जैक जो है वो जो को बुरा लगता है। Joe made the crying face again, but this time without a trace of sincerity. This annoyed Jack. Okay. Now downstairs क्या होता है, उन्हें आवाज़ आती है कि वो दिस क्लियर जो है वो बहुत कुछ सामान इधर उधर कर रही है। तो वो सोचता है कि क्लियर को ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ देयर थर्ड चाइल्ड नाउ. So the wizard said, oh very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. Hurry up. तो उसके पास कितने होते हैं, 4 pennies होते हैं, उसे 3 pennies और चाहिए होते हैं। तो विज़ार्ड जो है वो उसे एक एड्रेस बताता है कि तुम यहाँ पे जाओ, गो टू द एंड ऑफ द लेन, जो गली है उसके एंड में जाओ, वहाँ पे 3 बार घूमो, टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहाँ पे एक मैजिक वेल है, उसमें तुम देखोगे तो यूल फाइंड 3 pennies देयर. Hurry up. So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies, और वहाँ 3 pennies होते हैं. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. Okay, so वो ऐसे ही करता है, वहाँ जाता है, वहाँ वेल में से pennies निकालता है और वो जाके wizard को दे देता है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है. एंड दे प्ले टैग, और वहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसके साथ टैग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर, पिकअप स्टिक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब ये लोग खेलते हैं. व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? तो अगेन जो एक क्वेश्चन रेस करती है कि पिकअप स्टिक्स क्या होता है. इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स. तो वो बताते हैं कि इट्स अ गेम जो हम स्टिक्स के साथ खेलते हैं. लाइक द विज़ार्ड्स मैजिक वॉन्ड. तो पूछती है कि क्या वो बिल्कुल जैसा विज़ार्ड की स्टिक्स होती है उस तरह से कुछ, काइंड ऑफ. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाव्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगिन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज़. और उसके बाद क्या होता है कि ये सारे गेम्स खेलते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी डार्क नाउ. तो वो सब घर चले जाते हैं अपने अपने. Jo was starting to fuss with her hens and look out of the window, and the crack of the day that showed under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now Jo, are you listening? Okay, so Jo क्या सोचती है कि अब स्टोरी यहाँ पे
ख़त्म हो गई है। बट जो जैक जो है वो उससे पूछता है कि जो आर यू लिसनिंग, येस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, व्हाट इट? And Roger Skunk said, it's me, mommy, I smell like roses. And she said, who made you smell like that? And he said, the wizard. And she said, well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to the very awful wizard. Okay. सो यहाँ पे क्या होता है, वो सब अपने घर जाता है तो उसकी मम्मी पूछती है कि कैसी स्मेल है, और वो सारी बात मम्मी को बताता है कि आई स्मेल लाइक रोजेज, और मुझे ऐसा किसने बनाया है, विज़ार्ड ने। और उसकी मम्मी बोलती हैं कि हम वापस विज़ार्ड के पास जाएंगे और तुम्हारे लाइक वील सेट यू बैक, जैसे तुम पहले थे वैसे ही कर देंगे। जो सेट अप her hands dabbling in the air with genie and fright. But Daddy, then he said about the other little animals run away. Her hands skittered off onto the underbrush. Okay, so जो होती है उसको ये बात समझ में नहीं आती, उसको ये अच्छा नहीं लगता है कि ये स्टोरी में क्या हुआ है कि सारे जो हैं उसके एनिमल्स, उसके फ्रेंड्स जो हैं उससे पहले दूर भगते थे, तो ये सारी स्टोरी उसे सही नहीं लगती है कि वो वापस वैसे ही स्मेल करे। All right, he said, but mommy, all the other little animals run away. And she said, I don't care, you smell the way a little skunk should have, and I'm going to take you right back to this wizard. And she took an umbrella and went back with Roger's skunk and hit that wizard right over the head. Okay, so वो उसे क्या बताता है कि वो वापस जाता है और विज़ार्ड के पास वापस जाते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं, और विज़ार्ड को जो है रॉजर स्कंक जो है उसकी मम्मी जो हैं वो उसके सर पे मारती हैं। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, येट इवन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ। Inspiration came to her. Then the wizard hit her on the head and did not change the little skunk back. Okay, so जो कोई जो कहानी हो रही बता रहा होता है जैक, वो उसे पसंद नहीं आती है और वो उसके फादर के लिप्स पे उंगली रखती है और बोलती है कि नो, दिस इज़ नॉट द स्टोरी दैट आई वांट टू लिसन। और वो बोलती है कि इसके बाद क्या होता है कि ओके, तो जो क्या बोलती है कि फिर विज़ार्ड भी उसकी मम्मी को जो है वो रॉजर स्कंक की मम्मी के हेड पे जो है वो मार देता है और उसको रॉजर स्कंक को चेंज करने से मना कर देता है। नो, ही सेड, द विज़ार्ड सेड ओके, एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, ही स्मेल वेरी बैड अगेन। ओके, तो वो बोलते हैं कि रॉजर स्कंक बोलता है कि ओके, आई मेक हिम स्मेल लाइक बिफोर, और वो फिर से ही वैसा स्मेल करने लगता है। बट द अदर लिटिल ओ मम जॉन, इट्स एडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट tell you any stories more? Her broad face looked at him through sifted light, astounded. Okay, so she was very much astonished कि फादर क्या सुना रहे हैं उसे। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें और स्टोरी सुनाऊँ? दिस इज़ वॉट हैपन देन, रॉजर। Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo woo woo, and it was a choo choo train bringing Daddy Skunk home from Boston. Okay, so this is a sound of the train, woo woo and choo choo, जो ट्रेन में से आती है और वो उसके फादर वापस बॉस्टन से आते हैं। एंड दे हैड लेमा बीन्स। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू कि वो बताते हैं कि वो सपर में क्या लेते हैं। सो दे हैड लेमा बीन्स, celery, liver, mashed potatoes and pie. Oh my, for dessert. Okay. And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him, and she said he smelled like a little baby skunk again, and she loved him very much. And that's the end of the story. Okay. उसके बाद वो क्या खाते हैं और उसके बाद लास्ट में बताता है कि मॉमी स्कंक जो है वो रॉजर स्कंक, लिटिल रॉजर स्कंक के पास बेड में आती हैं रात में और उससे बोलती हैं, उसे हक करती हैं और उससे बोलती हैं कि यू अगेन स्मेल लाइक माई लिटिल बेबी, जैसा मेरा लिटिल बेबी पहले था वैसे ही वो स्मेल करता है। और नाउ शी टेल्स हर कि शी लव्स हर वेरी मच, और वहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बट डैडी, वॉट then did the other animals run away? No, because eventually they got used to the way he was and did not mind at all. ओके, तो वो बताते हैं कि वो पूछती है कि क्या फिर दूसरे एनिमल्स उससे दूर भगते हैं? तो बोलते हैं नो, क्योंकि जो वो हैं वो भी उनको आदत हो जाती है और वो दे डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। व्हाट्स इवेंशुअली? ओके, सो ये उसकी, बिकॉज शी इज़ जस्ट 4 years old, तो वो इवेंचुअली को इस तरह से प्रोनाउंस करती है, इवेंशुअली। और वो बोलती है कि ये इवेंचुअली क्या होता है? तो उसके फादर बोलते हैं इवेंचुअली मतलब इन अ लिटिल वाइल। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, इट वॉज नॉट। तो उसे लगता है जो को कि ये बहुत स्टूपिड मॉमी थी। इट वॉज नॉट, ही सेड विथ रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव फ्रॉम her expression that she realized he was defending his own mother to her,
or something is odd. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. He adjusted the shades so not even a crack of day showed and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. But when he turned, she was crouching on top of the covers and staring him. Hey, crouching. Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby's asleep. Okay. सो वो उसके फादर जो है उसे सुलाते हैं कि अब तुम सो जाओ, और जैसे ही वो मुड़ के देखते हैं तो वो जग रही होती है, तो उससे वो फिर से बोलते हैं कि नाउ गेट अंडर द कवर्स, चादर ओढ़ो एंड फॉल फास्ट asleep. बॉबी जो है वो ऑलरेडी सो चुका है. She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, what, tomorrow I want to tell me the story that that wizard took that magic wand and hit that mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. Okay. नाउ वो अपने बेड से उठ के बैठ जाती है और बोलती है डैडी से कि कल मुझे ऐसी स्टोरी सुनना है जहाँ पे विज़ार्ड क्या करेगा, विज़ार्ड मॉमी को मारेगा. नो, दैट्स नॉट द स्टोरी. द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट. तो उसके फादर बोलते हैं नहीं, यही स्टोरी थी. यहाँ पे पॉइंट ये है कि रॉजर स्कंक जो है उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं. उसकी मम्मी उससे कितना प्यार करती है, देन ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स, जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं उन सबसे ज़्यादा उसकी मम्मी उसे लव करती है. नो, tomorrow you say he hit that mommy, do it. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complained of strength as she had done hundreds of times. Okay. तो यहाँ पे वो बहुत गुस्से में हो जाती है. वो बोलती है नहीं, आपको कल यही बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल मी दिस स्टोरी कि दैट विज़ार्ड हिट मॉमी. Except that this time she did not laugh. Say, Daddy, well, we'll see now. At least have a rest. Stay on the bed. You are a good girl. Okay, so उसके बाद बोलते हैं ठीक है देखेंगे हम. So वो बोलते हैं that now you're a good girl. Just go to sleep. He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on top of a maternity smock, was stalking the chair rail with a dipped brush. Above him, footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated. Okay, तो वो नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे वो क्लियर को देखते हैं कि उन्होंने न्यूज़पेपर सारे जो हैं वो बिछा लिए होते हैं और पेंट जो है पेंट के कैन जो हैं वो सब खोल लिए होते हैं. शी वॉज़ वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट बिकॉज दे आर अबाउट टू पेंट समथिंग. और वो जो हैं ब्रशेस भी डिप्ड हो चुके होते हैं. सो ऊपर से उन्हें फिर जो की आवाज़ आती है तो वो वहाँ पे बोलते हैं दैट डू यू वांट मी टू कम. वो डांटते हैं वहीं से और वहाँ द फुटस्टेप हेजिटेटेड. दैट वाज लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड. क्लियर बोलती है कि बहुत लंबी कहानी हो गई थी. द पुअर किड, ही आंसर्ड, एंड विद अटर weariness watched his wife labor. The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he didn't want to speak with her, work with her, touch anything. ओके सो वो क्लियर उससे उसकी वाइफ जो है वो उससे पूछती है. दैट वाज लॉन्ग स्टोरी, मतलब ये एक तरह से वी कैन से शी वाज जस्ट क्रिटिसाइजिंग कि बहुत लंबी कहानी हो गई, इस तरह से हम कह सकते हैं इसे. वो बोलते हैं एंड वो एक जो जैक है वो एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि जहाँ उसकी डॉटर जो होती है वो उससे उसकी जो स्टोरी का जो वर्जन है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती और उसकी वाइफ बोलती है दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, दैट यू वर प्रोक्रेस्टिनेटिंग इन अ वे, एक तरह से वो बोलती है. तो वो वहाँ पे अजीब सा फील करता है. उसको ऐसा लगता है दैट उसकी मैरिड लाइफ जो है वो अनहैप्पी है, वो उसे सही नहीं लगता. और उसे लगता है दैट जो उसकी वाइफ पेंट कर रही होती है केज, और उसे लगता है कि वो भी एक केज में है अपनी वाइफ के साथ और जहाँ पे उसे कुछ नहीं करना है. ही डज़ नॉट नाउ ही डिड नॉट वांट टू स्पीक टू हर. वो उससे बात भी नहीं करना चाहता. इवन ही डिड नॉट वांट टू वर्क विथ हर, टच हर, एनीथिंग. तो हियर इट एंड्स लाइक वी आर शोन दैट दिस इज़ एन अनहैप्पी married life. So here we have ended the chapter. Now we have some important questions we'll discuss in the next video. Till then if you have any doubt you can ask. कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट में. और that's it for today. Thank you.